हेलो माय ब्यूटीज़, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने अनवांटेड हेयर को फेशियल रेज़र की हेल्प से कैसे शेव करती हूँ। क्या क्या टिप्स होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। फुल ट्यूटोरियल आपको देखना है। जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। तो पूरा मैं मेंशन करूँगी कि कौन सा रेज़र आपको यूज़ करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो हियर आई एम, यू कैन सी माई होल फेस कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर हैं जिनको मेरे को विद इन 20 और 25 डेज़ हार्डली मतलब शेव करना ही होता है। और ऐसा नहीं है देखो कि मतलब शेव करने से आपके कोई एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं या ऐसा कोई आ जाते हैं। मेरे को 9 to 8 ईयर हो गया है परमानेंटली मैं सेव करती हूँ। मुझे थ्रेड कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है या दूसरे वेज मैं कभी कभी उन चीज़ों को भी ट्राई कर लेती हूँ। बस परमानेंटली मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो फेशियल हेयर रेज़र रिमूव कर रही हूँ जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक फेस रेज़र मिलता है और आपको एक स्पेशल मिलता है आपकी आईब्रो के लिए, जिससे आप काफ़ी ईजीली अच्छे तरीके से आप अपने फेस को रिमूव कर सकते हैं, फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं सॉरी। तो आपको पहले क्या करना है, कोई भी फेस वॉश लेना है जेंटली जो आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको लेना है अपने फेस पे पूरा इवनली उसको लगा लेना विद दी हेल्प ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, थोड़ा सा लेदर क्रिएट हो जाएगा और एक आपको क्या होगा कि एक स्मूथनेस आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हम जब रेज़र करते हैं तो ईजिली हमारा रेज़र ग्लाइड करेगा आराम से। स्किन कटने फटने का डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने ये बड़े वाला फेशियल रेज़र लिया। देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। सारी चीज़ें आपको यू कैन से आपने हमेशा सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट एंड मूवमेंट ऑल्सो, कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको आती है। अगर आप ये चीज़ें आप फेशियल हेयर रेज़र करना स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सेफली इन चीज़ों को करना होगा। लाइक जैसे आप स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करो, बिल्कुल पेशेंस के साथ करो। जब आप प्रो हो जाते हैं तो आप मतलब थोड़ा स्पीडली भी काम करने लगते हैं। लाइक जैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया करते हुए। और ऐसा नहीं है कि देखो सबकी स्किन डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप फेस पे रेज़र यूज़ करते हैं तो आपके हेयर ज़्यादा थिकर आ जाएंगे या एक्स्ट्रा हेयर आ जाएंगे। नथिंग इज़ विद मी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, टच वुड। देखो वो जो चीज़ें होती हैं वो हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से होती है। ये रेज़र या यूज़ करने की वजह से मे भी कभी किसी को हो जाती हो, बट टच वुड मुझे आज तक ऐसा नहीं होता। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप ये वे अपनाना चाहते हैं तो काफ़ी सेफली आपको करना होगा और ये काफ़ी मतलब पेनलेस प्रोसेस है। अगर आपको भी मेरी तरह थ्रेडिंग वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा पेन होता है या पर लिप्स कराने में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो दिस इज़ द बेटर वे। इससे बेटर वे कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप फेस वैक्स वगैरह भी कराते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपकी स्किन लूज़ होने का डर रहता है। तो ये काफ़ी मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगी कि काफ़ी सही वे है। और अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं या कभी भी आप इन केस अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो काफ़ी सही रहता है। अगर हमारे फेस पे हेयर है तो मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं लगता है। नेट एंड क्लीन फेस पे मेकअप मतलब फ्लॉलेस लगता है और अच्छा मेकअप निकल कर आता है। तो ऑलवेज़ मैं ये चीज़ें ट्राई करती हूँ। मैं फेशियल रेज़र अपनी आईब्रो भी है मैं हमेशा रेज़र की हेल्प से शेव करती हूँ लाइक दिस। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको उसी तरह से रेज़र को पकड़ना है और उसी तरह से आपको ग्लाइड करना है, चलाना है। यहाँ पे वीडियो को मैंने जस्ट लिटिल बिट ऑफ फास्ट और मोड किया हुआ है। फुल फेस मैंने अपना क्लीन कर लिया। उसके बाद आईब्रो को आपको काफ़ी पेशेंसली कराना है। देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं एक एक बाल निकाल देती हूँ, बिल्कुल नीट कर देती हूँ। मुझे जस्ट हल्का फुल्का शेप्ड आउट करना होता है। अगर आपको बिल्कुल नेटनेस चाहिए तो आप लाइक इस रेज़र के बाद भी आप जैसे आप लेकर वगैरह आता है तो उससे आप एक एक बाल निकाल सकते हो। आप जैसे वैक्स स्ट्रिप आती है उससे आप कर सकते हो। बहुत सारे वेज है बट दिस इज़ अ वेरी इजी एंड पेनलेस। तो इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, इजी एंड इंस्टेंट है और इजीली आप घर पे कर सकते हो। आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू यू कि जैसी शेप आपको चाहिए बिल्कुल आप ऐसी शेप कर सकते हो। मुझे कभी भी किसी की कराई हुई थ्रेडिंग पसंद नहीं आई। मतलब कभी कोई ज़्यादा बारीक कर देता था, कभी कोई ज़्यादा मोटी कर देता था। वैसे कर करके मेरी थ्रेडिंग्स जो थी वो पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटी थी और ऐसे धीरे धीरे करके पतली हो गई क्योंकि हमेशा किसी ने भी कभी अच्छी नहीं करी है। तो उसके बाद से मैंने खुद ही फेशियल मैं पहले से ही करती थी फेस शेव, बट पहले मेरे को दिखाने में और इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ा सा लगता था कि ओ लोग क्या बोलेंगे। बट देखो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, नॉर्मल चीज़ें हैं, सब करते हैं। इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि फेशियल रेज़र करो, वैक्स वगैरह ना यूज़ करो।
फेशियल रेज़र इज़ देन बेटर फॉर वैक्स। तो आप देख रहे हैं कि मैं कितने पेशेंस के साथ एक एक बाल निकाल रही हूँ। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ये वाला रेज़र का। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ले लेना। एक्स्ट्रा जो मेरे थोड़े से थिकर हेयर हैं और थोड़े से लॉन्ग हैं उनको मैंने सीज़र की हेल्प से कट कर दिया है। और आप देखो बिल्कुल मतलब परफेक्ट शेप आई है। जब मैं मेकअप करती हूँ तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेरी थ्रेडिंग में कट है तो उससे वो फील हो जाता है और काफ़ी अच्छा लुक निकल कर आता है। उसके बाद मैंने क्या करा, पूरे फेस को जैसे मैंने रेज़र करा है तो उसके बाद हमें फेस को स्किन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, उसको हमें काम डाउन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने क्या करा है, मैंने एक वेट हैंकी लिया है या वेट टिशू, आप यू कैन यूज़ टिशू आप ले सकते हैं। तो हल्का सा मैंने डैप करके फेस के ऊपर रखा, फेस को क्लीन करा अच्छे से रैप करके टिशू या हैंकी से। उसके बाद आपको ऐसे आइस रोलर ले लेना है। आइस रोलर से आपको फेस को अच्छे से कम 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी है। उससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो जाएगी। और अगर आपके पास आइस रोलर नहीं है तो आप आइस क्यूब ले लो और आइस क्यूब को लेके कॉटन पैड में ऐसे टिप करके उससे आप कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी अपना मर्जी का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं या फेस सीरम आप ले सकते हैं। तो उसको आप फेस पे अच्छे से यूज़ करो। आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं जो मैं इस वाले वीडियो में मैं भूल गई हूँ, आप एलम यूज़ कर सकते हो आफ्टर शेविंग। एलम इज़ द बेस्ट थिंग। और यानी कि फिटकरी आप ले लो। तो अगर आपका इन केस आप स्टार्टिंग में करते हो कहीं कटफट भी गया तो वो ईजिली हील कर देती है स्किन को। और अगर आपकी फेस पे एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एलम फिटकरी। तो मैंने पूरा फेस आइस रोलर से पूरे फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है। उसके बाद मैंने फेस सीरम यूज़ करा है प्लम का, अगर वो भी काफ़ी अच्छा सीरम है। कुछ दिनों से मैंने स्टार्ट करना शुरू करा है क्योंकि मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी पहले मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया था, बट इट्स ओके, दोबारा मैं क्लीन कर दूँगी। अभी फेस पे दोबारा से मैं मतलब मार्क्स वगैरह आ गए हैं क्योंकि वीकनेस की वजह से सारी चीज़ें पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो गई है क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो उसके बाद आपको ये जो स्टेप कर रही हूँ मैं इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है और करना है, रिलैक्स करना है अपने स्किन को बिल्कुल भी। और अब कोई भी जैसे लाइक मॉइस्चराइज़र या सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए स्किन में ये स्टेप ज़रूरी होते हैं ताकि अच्छे से स्किन में चीज़ें हमारी जा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी कमेंट क्वेरी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे इस रिलेटेड या कोई और वीडियो के बारे में, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।